हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम टॉपिक के बारे में स्टार्ट करेंगे, तो सॉरी एक दिन लेट हो गया, लेकिन आज से स्टार्ट करेंगे। और आज सबसे पहले हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ का जो घेरे हुए है उसे हम इन्वायरमेंट बोलेंगे। तो जैसा कि आप देख लीजिए, इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, और पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण। परि मतलब चारों तरफ, और आवरण मतलब घेरा। जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए उसे हमें पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने लिखा नहीं है, लेकिन हम ऑलरेडी जान लें, इतना तो हमें पता ही होगा। बेसिकली हम जानते हैं, नॉलेज के लिए फिर से हम बता रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा हैबिटेट। हैबिटेट मतलब आवास होता है। ऑल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों की जो भी क्रियाएं होती हैं, उठना बैठना चलना फिरना, जो भी जहाँ पे करते हैं उसे हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, अब जो भी हम करते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो हमारा आवास हो जाता है, और उसी के अंतर्गत हम जो भी क्रियाएं करते हैं तो उसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो कंपोनेंट मतलब तत्व जो होता है, इन्वायरमेंट के तत्व क्या क्या होंगे? तो नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक यानी कि जो हमें नेचर के द्वारा मिले, जो हमें प्रकृति से खुद ही मिल जाए, जिसे हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो हमारा नेचुरल होता है। लेकिन आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय ह्यूमन, हमारे द्वारा क्रिएट किया गया होता है। देखिए, जैसा कि नेचुरल में हम एबायोटिक या फिजिकल बोल सकते हैं। तो फिजिकल जो कि विंड हो जाता है, हवा हो जाता है, पानी हो जाता है, और एयर हो जाएगा, ये सारा हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल में आ जाएगा। नेचुरल के एबायोटिक में, नेचुरल में भी दो होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो ये हमारा वो हो जाएगा एबायोटिक। और सेकंड हमारा है बायोटिक, कंपोनेंट्स ऑफ घटक। तो ये क्या होते हैं? इसमें तीन होते हैं। प्रोड्यूसर जो उत्पादक होते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, जो भी एल्गी हो गया, फंगस हो गया, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? प्रोड्यूसर में आ जाएंगे। और प्रोड्यूसर को उत्पादक भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर, उपभोक्ता। और उपभोक्ता कौन होते हैं? जो दूसरे से अपना फूड ऑब्टेन करें, उन्हें उपभोक्ता कहा जाएगा। ठीक है, और थर्ड हमारा है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर दैट गेट फ्रॉम डेड एनिमल्स, जो भी फूड अपना प्राप्त करते हैं वो मरे हुए चीज़ों से, जैसे कि स्क्वेंजर वगैरह हो गए ना, वो आ जाते हैं हमारे। और नेक्स्ट हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय ह्यूमन, और इसमें आ जाएगा जैसे जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जितने भी हमारे इन्वेंशन हो गए, जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज हो गए, जितने भी हमारी चीज़ें हमारे द्वारा बनाई गई हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो अब अभी हमने उसके बारे में पढ़ा। अब बोर्ड क्लीन करके, पहले राइट करके, फिर रोक दिया था हमने, फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और टाइम इतना है नहीं। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए और आपके लिए भी। और जैसे कि आप सबसे पहला टॉपिक जो हमारा सिक्स थीम में, तो शेल्टर है। और अब मेन पॉइंट पे हम आए हैं, शेल्टर के बारे में पढ़ेंगे। शेल्टर क्या है? शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, जहाँ पे हम रहते हैं ना, जहाँ पे हम अपना समय बिताते हैं। शेल्टर इज अ प्लेस वेयर ह्यूमन और अदर ऑर्गेनिज्म लिव। शेल्टर वो जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, ह्यूमन रहता है, एनिमल्स रहते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसे ही शेल्टर बोला जाता है। ये हमें प्रोटेक्ट करेगा किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन से, वेदर कंडीशन से, जो भी, जैसे बारिश हो गया, धूप हो गई, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो शेल्टर अगर नहीं रहेगा तो हम प्रोटेक्ट अपने आप को नहीं कर पाएंगे। और शेल्टर हमें क्या करता है? उससे प्रोटेक्ट करता है, हमें वो हेल्दी भी रखता है। शेल्टर प्रोटेक्ट अस बाय वेदर इवेंट और एनी टाइप ऑफ डेंजर, किसी भी तरीके का खतरा हो गया। जैसे अगर हमारे पास शेल्टर नहीं होगा तो कोई भी वाइल्ड एनिमल आके हमारे पर खतरा भी कर सकता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडी है तो हमें ठंडी लग सकती है, तो शेल्टर हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और शेल्टर टू टाइप्स के होते हैं। तो पहला हमारा हो जाता है टेम्पररी, और सेकंड हमारा हो जाता है परमानेंट। टेम्पररी मतलब क्या होता है? अस्थाई। अस्थाई का मतलब जो फिक्स नहीं है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, आज यहाँ कल यहाँ कहीं और भी कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पररी। टेम्पररी शेल्टर। टेम्पररी शेल्टर में सबसे पहले हम देखेंगे तो रेबो हाउस हो जाएगा। रेबो हाउस जो है कि चांगपा जाति के द्वारा बनाई जाती है, कहाँ पे? लद्दाख में। और ये याक जो होती है ना, पहाड़ी साड़, उसके बालों की पट्टियां तैयार की जाती हैं, और उससे वो बनाए जाते हैं, जो ये होता है रेबो हाउस। सेकंड हमारा है हाउस ऑफ बैम्बू। हाउस ऑफ बैम्बू कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे फ्लड एरिया है, जहाँ पे बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो 7 से 8 फीट की ऊंचाई पे ये घर बनाए जाते हैं। और बाढ़, ताकि अपने आप को बाढ़ से बचा सकें। बाढ़ आती है तो काफ़ी ऊंचाई तक पानी आ जाता है, तो उससे हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि ऊंचाई पे बनाते हैं। और बांस जो है कि क्या होते हैं? बैम्बू को तो हम जानते ही हैं, हिंदी में बांस कहते हैं। और इसका प्रोडक्शन जो है कि असम और मेघालय में अधिक होता है, और उधर ही
ये घर बनाए भी जाते हैं और इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। आइए हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, हमें कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। दिस हाउस इज मेड इन फ्लड एरिया, जहाँ पे बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उस एरिया में इसको हम बनाते हैं। और बांस जो होता है वो अंदर से बहुत ही हल्का होता है, तो वो डूबता नहीं है। अगर जैसे कि कभी बाढ़ आ गया तो वो डूबेगा भी नहीं। आप देखते हैं कि पानी में जब उसको डालेंगे तो काफ़ी वो हल्का रहता है, तैरने लगता है ऊपर। हाई प्रोडक्शन इन असम साइड एंड मेघालय, असम और मेघालय में इसका प्रोडक्शन अधिक होता है और इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। तो जैसा कि हमने देखा टेम्पररी हाउस में 2 टाइप्स के पढ़े हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे और इसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा 1 मिनट का वेट करिए। थर्ड टॉपिक है हमारा मड हाउस। मड मतलब मिट्टी के घर, और मिट्टी के घर आपको पता ही है कि डेजर्ट एरिया में ज़्यादातर बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ टेम्परेचर हाई होता है। और जब मिट्टी के घर बनाए जाते हैं तो काफ़ी मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है, जो कि हमें क्या करता है, गर्मी से सुरक्षा प्रदान करता है। और देखिए आप, कंस्ट्रक्टेड इन हाई टेम्परेचर एरिया, जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस एरिया में बनाया जाता है। जैसे कि राजस्थान वगैरह भी हो गए, वहाँ पे आ जाएंगे। और इसकी दीवारें कैसे बनती हैं, तो मिट्टी रहता है प्लस पानी का लेप बना करके पेस्ट तैयार किया जाता है, उससे ज़्यादा उसके बाद उससे बनाया जाता है। और छतें जो है कि कीकर का नाम आपने सुना होगा। कीकर की लकड़ी होती है और मिट्टी का उसका छत बना के जो है कि वो किया जाता है, छत बनाया जाता है। और जब टेम्परेचर हाई होता है तो ये क्या करता है, मिट्टी की दीवार हमें लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। और जब टेम्परेचर हाई रहता है तब वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब मिट्टी की दीवारें बनेंगी, तो पहले हमारे यहाँ भी मिट्टी की दीवारें होती थी, लोग रहते थे तो उसकी सफाई करते थे। आजकल तो लोग घरों में पेंटिंग वगैरह करते हैं, चूना वूना लगवाते हैं। तो उस टाइम पे चूना तो था नहीं इतना, वो जब मिट्टी का था तो गोबर का लेप लगता था। और काउ डंग और प्लस CO3 जिसको चूना भी बोलते हैं, केमिकल उसका वो है फॉर्मूला। काउ डंग और चूने का जो है कि वो बनाया जाता था, उससे जो है कि इंसेक्ट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता था, जहाँ ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे थोड़ी दूरी बनी रहे। आज भी जिसके घरों में फर्श वगैरह नहीं बने हैं तो मिट्टी का गोबर से, वो मिट्टी का घर होता है तो गोबर से लेप लगाते हैं लोग, इसी रीज़न से लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 4th पॉइंट के साथ मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा सहयोग करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।